Good morning, all of you. Hello, everybody. Welcome to our classes. Today, we are going to learn a very important thing. You are going to learn very important things. So, I am going to learn 3 years old kids where to start, how to write, and how to learn writing, how to teach writing. So, you need to have a 4 rule book. So, let's start this class. First, I learned strokes. Strokes means patterns, zigzag, curve, and curved. So let's start. First, standing line. Standing line means straight line, straight line. तो सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन को हम लोग ध्यान से जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप एक फ्लावर लिए हुए हैं, उसको सीधा करके कोई पकड़ा हुआ है, इसको जब प्रेस कर देंगे एक स्टैंडिंग लाइन बन जाती है। तो जैसे कि पहला दिन हमने स्टैंडिंग लाइन यानी दिस इज स्टैंडिंग लाइन, दिस इज ए standing line फर्स्ट सबसे पहले बच्चों को तो पॉइंट देके उसे हम ट्रेस कर ले कहेंगे, तो बच्चा ऑटोमेटिक वो उसे ट्रेस करेंगे और लगातार कुछ दिन वर्कशीट में करने के बाद वो लर्न कर जाएंगे। जैसे कि पहला पॉइंट ये है अप टू डाउन। ऑलवेज रिमेंबर टू यू ट्रेस द पॉइंट अप टू डाउन, नॉट ए डाउन टू अप टू डाउन। 2 पॉइंट ट्रेस डाउन। सबसे पहले आपको याद रखना है कि वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करें, और वेयर टू एंड, कहाँ से लास्ट करें। कहाँ से स्टार्ट करें और कहाँ से लास्ट करें, सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले आप से स्टार्ट कीजिएगा और ट्रेस करके बढ़ाते चले और जो डाउन पॉइंट है उसे मिला दीजिए। कहने का मतलब है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ट्रेस करने के लिए बच्चों को कहेंगे। बार बार जब ये ट्रेस कर लेंगे तो ये चीजें सीख जाएंगे, वे लर्न कर लेंगे, है ना। जब ये आपका स्टैंडिंग लाइन को पकड़ ले तो वर्कशीट में से कोई फ्लावर दे सकते हैं, कोई एक रेक्टेंगल बना दीजिए और उसी बच्चा को बोलिए स्टैंडिंग लाइन कौन कौन सा है। तो बच्चे खुद अनुमान लगाएंगे और देखेंगे भी ये सीधा है यानी सीधी रेखा, ये क्या है, स्टैंडिंग लाइन है। इस तरह जब आप स्टैंडिंग लाइन का समझ विकसित कर लेते हैं, मतलब जब वो स्टैंडिंग लाइन को समझ लेते हैं तो आगे स्टेप जो है वो हम पढ़ेंगे स्लिपिंग लाइन। क्या दोस्तों, स्लिपिंग लाइन। स्लिपिंग लाइन मीन्स पड़ी रेखा। जब कोई बिंदु ऐसे डॉट डॉट पे रहेगा, 4 लाइन कॉपी में डॉट डॉट कर दीजिएगा और 2 बिंदु दे दीजिएगा, उसे ट्रेस करने पड़ेगा। सबसे पहले आपको याद रखना है वेयर टू स्टार्ट, कहाँ से स्टार्ट करें, दिस फर्स्ट पॉइंट एंड ट्रेस द लास्ट पॉइंट, है ना। दिस इज ए स्टैंडिंग लाइन, दिस इज ए स्टैंडिंग लाइन। अगेन फिर से उसे आप बार बार ट्रेस करने के लिए दीजिएगा, तो ये बच्चे 1 वीक 2 वीक में से ट्रेस करके कम से कम 2 लाइन को समझ जाएंगे, वे लर्न कर पाएंगे। अगर इसका 2 लाइन हो जाए दोस्तों, स्टैंडिंग लाइन एंड
स्लीपिंग लाइन, तो नेक्स्ट लाइन पे आप आइएगा स्लैंटिंग लाइन। नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आपके बीच होगा दोस्तों स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन। तो देन फर्स्ट राइट स्लैंटिंग लाइन एंड लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन। राइट स्लैंटिंग लाइन को उसी तरह बार बार बच्चों को प्रैक्टिस कराइए, जैसे ट्रायंगल बना दिए, इसमें इसको जब ट्रेस करेगा बच्चा तो तिरछी रेखा उसको बोलते हैं, तिरछी रेखा ऑटोमेटिक वो गेन करेंगे, सीखेंगे और वो ट्रेस करेंगे। जब इस तरह ट्रेस करके सीख जाएंगे तो स्लैंटिंग लाइन को समझ सकेंगे। इस तरह जब वो स्लैंटिंग लाइन को समझ जाएंगे तो आगे दिखेगा कि ये राइट है, राइट स्लैंटिंग, आप जब उसका अपोजिट खींचेगा तो ये बनेगा लेफ्ट स्लैंटिंग। इसको भी इस तरह ट्रेस कर ले दीजिएगा, 1 वीक 2 वीक में ये ट्रेस कर लेंगे और अपनी समझ को विकसित कर लेंगे। जब ये आपका राइट स्लैंटिंग लाइन एंड लेफ्ट स्लैंटिंग लाइन और पहले स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन, इस 4 लाइन्स को स्ट्रोक्स बोलते हैं। और ये 4 लाइन्स के बाद आप एक जिगजैग पे आइएगा। जिगजैग सिंपल है, इस तरह बच्चे आपका कर लेंगे ऑटोमेटिक। ऐसे कॉपी में वो जब 3 इयर्स ओल्ड चिल्ड्रन रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो कॉपी में अप डाउन कर सकते हैं। और जब इस तरह आप अप डाउन से करा लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड जिगजैग कंपास। यानी ये सब करने के बाद आप उसे अल्फाबेट इजीली मूवमेंट से सिखा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं अल्फाबेट का कौन सा वर्ड जो है वो आपका 4 लाइन से बनते हैं। फर्स्ट वी इज राइटिंग 2 लाइन्स, स्टैंडिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइन्स। मतलब स्लीपिंग लाइन्स और स्टैंडिंग लाइन से जो अल्फाबेट बनते हैं सबसे पहले इसे बच्चों को आपको सिखाना है। आपको सीरियल जैसे ABCD आप लगातार ABCD बच्चों को याद कर देते हैं, वैसे नहीं करना। आपका बच्चा जब 2 लाइन को सीख पाए हैं तो इस 2 लाइन से जो जो अल्फाबेट बनते हैं उसे आप उसे सिखाइए, इजीली मूवमेंट से वो सीख जाएंगे। तो ये देखते हैं कैसे इस 2 लाइन से आपका अल्फाबेट बनते हो, कौन कौन से अल्फाबेट बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट 1 स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन, 1 स्टैंडिंग लाइन एंड 3 स्लीपिंग लाइन्स, 3 स्लीपिंग लाइन्स। देखिए एक स्टैंडिंग लाइन और 3 स्लीपिंग लाइन की मदद से वो बच्चा एक अल्फाबेट ई को बना लिया। अब इसी तरह आपका स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन से जो जो अल्फाबेट बन रहा है, जो जो अक्षर आपका बनेंगे उससे ही पहले आप सिखा लीजिए, फिर जोड़िएगा उसमें स्लैंटिंग लाइन एंड लास्ट में जोड़िएगा कर्व को। तो ये देखते हैं फिर अगला क्या बनेगा। एक स्टैंडिंग लाइन देगा और 2 स्लीपिंग लाइन की मदद से आपका एफ बन रहा है। क्या बना दोस्तों? एफ। तो एफ के बाद जब ई और एफ को बना लेंगे इजीली मूवमेंट से, क्योंकि बच्चा को इस तरह अभी कर्व नहीं करना पड़ रहा है तो इजीली मूवमेंट से वो सीधा सीधा ऐसे खींचेंगे। स्लीपिंग लाइन ही अगर वो पहले खींच ले और एक स्टैंडिंग लाइन खींच दे तो वो ई बन जाते हैं दोस्तों। इस तरह जब आप स्टैंडिंग लाइन स्लीपिंग लाइन की मदद से 2 अल्फाबेट सिखा दिए तो उसी तरह और कौन सा अल्फाबेट, कौन सा अक्षर बनेंगे उसे आप आगे प्रोत्साहित करेंगे। और ओनली एक स्टैंडिंग लाइन जो आई को क्रिएट करता है, आई बन जाता है एक स्टैंडिंग लाइन से दोस्तों। अगर वो स्टैंडिंग लाइन सीख गया है तो उसे आई लिखना एकदम आसान है। और आप पहले ही दिन उसे आप इस तरह घुमाने दे दीजिएगा तो उसे कुछ समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि ये ए के बाद लोग क्या करते हैं बी को सिखाने शुरू कर देते हैं, बार बार उसको पेंसिल को रिपीट कराते हैं, जिसके कारण उसको समझ में नहीं आता है कि ऐसे कहाँ से घूम रहा है ना। बट सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन की मदद से जो जो अल्फाबेट बनते हैं उसे सिखा लीजिए। आइए मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए एक ई जो है 3 स्लीपिंग लाइन एंड 1 स्टैंडिंग लाइन की मदद से बन गया। उसी तरह एक स्टैंडिंग लाइन और 2 स्लीपिंग लाइन की मदद से बन गया एफ। आई तो कुछ है ही नहीं, 1 स्टैंडिंग लाइन, ड्रॉ ए स्टैंडिंग लाइन, ड्रॉ ए स्टैंडिंग लाइन, दैट इज आई अल्फाबेट। आगे इस तरह का कोई अल्फाबेट है जो बनेंगे, जैसे देखिए एक स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन की मदद
आप टी बना सकते हैं, टी बन गया। फिर उसे कुछ अल्फाबेट सोचिए, एक स्टैंडिंग लाइन और एक स्लीपिंग लाइन दीजिएगा तो एल बन जाएगा। ये अल्फाबेट तो आपको पहले सिखाना है, क्योंकि ये अल्फाबेट जो है ये स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन से बन रहा है। तो चूंकि 2 लाइन तो मेरे बच्चों को सिखा चुके हैं, लर्न करा चुके हैं, तो वो 2 लाइन से जितने अल्फाबेट बनेंगे वो अल्फाबेट बनाने में बहुत रुचि लेंगे, बहुत एक्टिव होंगे। इस तरह आगे का बढ़ जाते हैं स्लैंटिंग लाइन की मदद से और कौन कौन से अल्फाबेट बनते हैं। अब देखिए, अब मैंने स्ट्रोक्स के 4 लाइन्स ले लिए हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन है राइट, फिर लेफ्ट स्लैंटिंग है। इस चारों स्लैंटिंग लाइन मतलब चारों स्ट्रोक से जो जो अल्फाबेट बनते हैं उसे आप कैसे बनाइएगा आइए सीखते हैं। आप पहले एक राइट स्लैंटिंग दीजिए और एक लेफ्ट स्लैंटिंग दीजिए और एक बोलिए बच्चा को स्लीपिंग लाइन बीच में डाल देगा। देखिए ये अल्फाबेट आपका बन जा रहा है। यानी आप अगर इसे जिगजैग भी सिखाए हैं, जिगजैग, तो बच्चे ये सीख गए हैं। क्योंकि बीच में आप सबको फ्लो कीजिए, स्लीपिंग लाइन कीजिए दोस्तों, ये आपका एक पीरियड हो जा रहा है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं पीरियड्स के ऑटोमेटिक ये करते रहते हैं, जिगजैग करते रहते हैं। बस आपको करना क्या है, बच्चों के ट्रेस करा देना स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन। इस पर ये आपका बन जा रहा है ना। एकदम इजीली मूवमेंट से बच्चे सीख पाएंगे, लर्न कर पाएंगे। जब ये सीख जाते हैं दोस्तों तो आपको ध्यान रहे कि स्ट्रोक्स 4 है मेरे पास, इसी स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, लेफ्ट और राइट, इन्हीं से आपको अल्फाबेट सिखाना है। तो जब ये ए सीखते हैं, मैंने पहले 2 लाइन का सिखा चुके हैं, अब स्लैंटिंग लाइन को लिए हुए हैं, तो आपका देखिए एम 1 स्टैंडिंग लाइन, लेफ्ट स्लैंटिंग, राइट स्लैंटिंग एंड स्टैंडिंग, एम क्रिएट हो रहा है ना दोस्तों। उसी तरह आपका एम भी 2 स्टैंडिंग लाइन और एक स्लैंटिंग लाइन से बन जाता है। उसी तरह आगे अगर बात करें भी की, तो देखिए स्लैंटिंग लाइन भी बन जा रहा है। उस तरह डब्ल्यू भी आपका 2 स्टैंडिंग लाइन और 2 स्लैंटिंग लाइन की मदद से आप बना सकते हैं। और के भी एक स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन की मदद से आप बना सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। क्योंकि लाइन को वो सीख चुके हैं, तो आप बताइए कि एक स्टैंडिंग लाइन, एक राइट स्लैंटिंग और एक लेफ्ट स्लैंटिंग दीजिए तो वो के को ऑटोमेटिक वो बना लेंगे। आगे अगर बात कर लें, इसी तरह आपका वाई भी क्रिएट हो जाएगा दोस्तों। एक स्टैंडिंग लाइन दीजिए और एक स्लैंटिंग लाइन लेफ्ट दे दीजिए, देखिए वाई क्रिएट हो जा रहा है। जेड 2 स्लीपिंग लाइन और एक स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन दे दीजिएगा तो जेड को क्रिएट कर लेंगे और एक्स को ऑटोमेटिक क्रॉस कर देने से दोस्तों 2 स्लैंटिंग लाइन को एक्स बन जाता है। ये अल्फाबेट जब बच्चा आपका सीख जाए इस स्ट्रोक से कि ये अल्फाबेट बन रहा है, उसके बाद आप आइएगा कर्व में। तो जानते हैं कर्व के बारे में दोस्तों। तो अब जैसे बच्चे स्ट्रोक को मतलब स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन और स्लैंटिंग लाइन को समझ गए हैं, तो उसको कर्व के बारे में ट्रेस करने और सिखाने शुरू कर दीजिए। एक कर्व जो लेफ्ट कर्व है इसे और एक राइट कर्व है, जब उसी तरह इसको ट्रेस करने दीजिएगा 2 पॉइंट को। ऐसे जब आप ट्रेस करेंगे तो ये लेफ्ट कर्व और राइट कर्व को सीख पाएंगे। जैसे ही राइट कर्व और लेफ्ट कर्व को सीख जाते हैं तब आइएगा अप कर्व में और डाउन कर्व में। जब ये दोनों भी कर ले तो लास्ट में 2 कर्व को मिला के एक सर्कल सिखा लीजिए। बस इतना ही आपको सीखना है। क्योंकि आप जब पैटर्न्स बता रहे थे तो पैटर्न से मैंने इस तरह का पैटर्न्स भी आपको बच्चा को सिखाया गया है। जब इस तरह का पैटर्न सीख गए हैं वो, तो देखिए ये डाउन कर्व को ऑटोमेटिक सीख रहा है, डाउन कर्व को वो सीख चुका है। और अप कर्व जब सिखाते हैं तो अप कर्व में आपका इस तरह का पैटर्न्स को पूरा किया गया है जिससे वह अप कर्व को सीखें। बच्चे इस तरह ऑटोमेटिक कॉपी में
करते हैं। देखिए आप कर्व को भी सीखे हैं और ऐसे ऐसे अगर करता है वो, तो वो कर्व राइट और लेफ्ट को भी सीख चुका है। बस ये पैटर्न से, इस पैटर्न को करने के बाद जब ये कर्व आप बच्चे सीख जाते हैं तो इस कर्व से कौन कौन सा अल्फाबेट आपको सिखाना है वो जानिए। क्योंकि पहले आपने ए सिखा लिया है 2 स्लैंटिंग लाइन की मदद से और एक स्लिपिंग लाइन की मदद से ए आपने सिखा चुका है। अब करना कि आपको बी सिखाना है, तो एक स्ट्रेटिंग लाइन दीजिएगा और 2 राइट कर्व। देखिए एक राइट कर्व 1 और फिर एक राइट कर्व 2। देखिए बी को आप सिखाते हैं बच्चे को, जैसे ही 2 कर्व लगाते हैं स्ट्रेटिंग लाइन में, वो 2 कर्व राइट को लगाते हैं तो उसका बी बन जाता है और वो इजीली मोमेंट से बना देता है। और उसके बाद जैसे आप सी सिखाइएगा, सी तो चूंकि लेफ्ट कर्व से बनता है, इसमें कोई जादू है नहीं, वो बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद आइए डी पर, जैसे आपको डी सिखाना है तो एक स्टैंडिंग लाइन दीजिएगा और एक राइट कर्व को बना देना है। राइट कर्व को दोनों बच्चा कैसे बनवा देना है, ये आपका डी बन जाता है। इस तरह सभी अक्षर को इस स्ट्रोक्स के माध्यम से आप सिखा सकते हैं। अब काउंटिंग में आते हैं, मैथ जो सिखाएंगे इसी लाइन से आपको मैथ भी सिखाया जाएगा। आइए देखते हैं मैथ्स को कैसे सिखाया जाता है। तो ये मैथ में बच्चों को काउंटिंग कैसे सिखाएंगे 1 to 10 इस स्ट्रोक से, मतलब स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन और कर्व की मदद से, वो देखिए आपको बच्चों को इसी तरह सिखाना है। जैसे बच्चे को कोई थिंग्स दे दी आप, मान लीजिए बॉल उसके सामने रख दिए, 1 थिंग्स रख दिए, तो बच्चे 1 को समझ नहीं पाते हैं और 1 को आपको सिखाना है तो मात्र एक स्टैंडिंग लाइन दिखाइए बच्चों को, क्योंकि वो स्टैंडिंग लाइन पढ़ चुके हैं। ये स्टैंडिंग लाइन है, एक स्लिपिंग लाइन लगा दीजिएगा नीचे और एक स्लैंटिंग लाइन, देखिए 1 आपका बन जा रहा है। 2 को सिखाना है तो एक स्लिपिंग लाइन और एक कर्व लगाना है। ये कौन कर्व है, लेफ्ट राइट है, ये राइट कर्व को लगा देना, देखिए 2 बन जा रहा है। अब 3 को आपको जैसे सिखाना है तो एक स्लिपिंग लाइन, एक स्लैंटिंग लाइन एंड एक कर्व। ठीक इस तरह सभी नंबर को मैं दिखा दे रहा हूं, आप ऑटोमेटिक इसी लाइन से सिखा सकते हैं, कोई दूसरा चीज सीखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 4 को सीखना है तो एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लिपिंग लाइन और फिर एक स्टैंडिंग लाइन, इससे आपका बच्चा 4 को सीख सकता है। या फिर यहाँ आप स्लैंटिंग लाइन लगाइएगा तो भी आसान होगा और अच्छा होगा। 5 के लिए एक स्लिपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन और एक कर्व। 6 के लिए एकदम एक कर्व दे दीजिएगा और एक सर्कल यहां बना दीजिएगा, सेमी सर्कल 6। 7 तो एक स्टैंडिंग लाइन और 2 स्लिपिंग लाइन से बनता है दोस्तों 7। 8 का बात करें तो 2 सर्कल बनाइएगा, इससे आपका 8 क्रिएट होगा। 9 का बात करें एक कर्व लगाइएगा और सेमी सर्कल लगाइएगा, कर्व 9। और जैसे 10 का आंसर पता है, क्योंकि वो बच्चा 1 सीख लिया है और एक सर्कल लगाने बोल दीजिएगा तो ये आपका बन जाएगा 10। इस तरह काउंटिंग भी इसी लाइन के मदद से बच्चों को सिखाइएगा, एकदम इजीली मोमेंट से वो सीख जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं वर्णमाला का। नेक्स्ट हिंदी का वर्णमाला भी हम इन्हीं स्ट्रोक से सिखाएंगे बच्चों को, स्लैंटिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड कर्व के मदद से। आइए देखते हैं वर्णमाला में पहले अक्षर जो आपको सिखाते हैं अनार, अ, तो एक स्टैंडिंग लाइन, एक स्लिपिंग लाइन मिडिल में देना है और क्या करना, 2 कर्व। देखिए ये आपका राइट कर्व, दूसरा भी राइट कर्व, देखिए ओ बन जा रहा है और एक स्लिपिंग लाइन ऊपर में लगवा दीजिएगा बच्चा से, ताकि ये वर्णमाला अच्छा दिखे, लिखने में आसानी हो। ये या को सिखाना आपको, को क्या करते हैं पुराना डिवाइस से हम लोग को बच्चे से लिख देते हैं बच्चे कॉपी में और उसको वहां रिपीटेड कराते हैं, इसे बार बार वो बच्चे घुमाते घुमाते कॉपी खत्म भी कर देते हैं, स्लेट तोड़ भी देते हैं, बट इस को समझ में उसको नहीं आता है, वो नहीं लिख पाते हैं। तो आप लगाइए एक स्ट्रोक्स, स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन एंड कर्व, इनसे बनाइए
क। देखिए आइए देखते हैं क को कैसे सिखाते हैं। एक स्लीपिंग लाइन ऊपर में दीजिएगा और बच्चे को बोलिए कहीं भी आप स्टडी लाइन कहीं भी बच्चाओं बनाइए, यहाँ से ट्रेस करके 2 बिंदु दे दीजिएगा। चलिए इस बिंदु को जैसे ट्रेस करता है एक स्लीपिंग लाइन बन जाता है। आपको करना कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने सर्कल को सिखाया हुआ है। एक सर्कल यहाँ बनाने बोलिएगा, बच्चा को ऐसे सर्कल बना ही देते हैं, है ना। और एक डाउन कर्व आपका बच्चा बनाया है, डाउन कर्व देगा। देखिए ये बन जाता है आपका बॉल। कोई भी वर्णमाला हो, इंग्लिश में आपका अल्फाबेट हो दोस्तों, ये चीज आप ओनली स्ट्रोक से स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन और कर्व की मदद से बनाइए। सबसे पहले छोटे बच्चे के लिए ये पैटर्न्स जो होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आइए कुछ पैटर्न्स को लास्ट में देख लेते हैं। जैसे कि ये 4 लाइन्स कॉपी रहता है आपके बीच, 4 लाइन्स कॉपी। इसमें बच्चों को सिर्फ जिग-जैग करने दीजिए इस तरह। जब इस तरह ये बच्चे कर लेंगे कॉपी में, ऑटोमेटिक करेंगे वो, ऑटोमेटिक बच्चे ध्यान देते हैं चिसने में, उसको समझ में आता हम क्या लिख रहे हैं, बट वो बहुत चीज लिख रहे हैं और बहुत चीज वो जानते हैं। ऐसा नहीं कि वो जानते नहीं है। जब वो इस तरह कर लिए तो समझो कितना चीज सीख गए। देखिए सिर्फ जब इस तरह ये कर लिए तो एक स्लीपिंग लाइन को ले लीजिए। देखिए ये स्लीपिंग लाइन है, बीच में दिया हुआ है और इस तरह उसने बहुत सारा ए को क्रिएट कर दिया है। देखिए इस तरह क्या है, मतलब वो ए को सीख चुका है, वो जान रहा है ए को। सिर्फ आपको समझाना है कि एप्पल ए है, एप्पल ये है। देखिए ये बना चुका है वो। और बच्चा देखिएगा इस तरह का बच्चा बहुत सीखते हैं, इस तरह का, इस तरह का जब वो कर देंगे जस्ट जिग-जैग, तो देखिए यहाँ 2 अक्षर वो सीख चुके हैं। इस तरह अगर किया हो तो 2 अक्षर को जान पा रहा है, वो पहचान नहीं पा रहा है। यहाँ काटिएगा इसको, देखिए यू बना चुका है, वो यू बना चुका है, यू बना चुका है। और अगर इसको मिलाइएगा तो देखिए डब्ल्यू भी बना चुका है, ये यहाँ मिटा दिए, डब्ल्यू भी बना चुका है, वो सीख चुका है। बस उसे पहचान कराना है। और कई बच्चे तो ऐसे भी करते हैं, आपको ध्यान दिया होगा, ऐसे 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 ऊपर नीचे। तो जब वो ए बना सकता है तो देखिए वो बी भी सीख चुका है, इसको मिटा देना है, इसको मिटाने वाली मदद से देखिए वो बी भी सीख चुका है। तो कोई भी पैटर्न्स को जब वो सीख चुका है तो सभी अल्फाबेट सीख चुके हैं वो, सिर्फ उसे आइडेंटिफाई कराना है। थैंक यू। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तब जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।